अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 30। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 3.50 ATM। डेंसिटी हमें मालूम करनी है। टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड को केल्विन बनाना है तो 273 ऐड कर देंगे तो 400 केल्विन हो जाएगा। प्रेशर 3.50 ATM है। आर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 0.081821 और मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16। PV इक्वल टू NRT होता है। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। फिर वॉल्यूम यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है तो यहाँ डेंसिटी हो जाएगा RT, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ के डिवाइड हो जाएंगे। सारी वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। इस जैसे एक और न्यूमेरिकल हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रेशर 3.50 है, मॉलिक्यूलर वेट 16 है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमारे पास 400 केल्विन है। तो डेंसिटी हमारे पास आ गई 1.70 ग्राम पर DN3। अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देखते हैं। ग्राम से स्टेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस। उसने मुख्तलिफ गैसेस का रेट देखा, टाइम देखा, कितने टाइम में कौन सी गैस कितना दूर जा रही है अंडर द सेम कंडीशन। टेम्परेचर प्रेशर उसने सबके लिए सेम रखे। तो उसने एक लॉ दिया जो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से भी समझाया जा सकता है और डेंसिटी के हिसाब से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशनशिप। ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि अमोनिया है और यहाँ HCl है। दोनों को एक वक्त में छोड़ा, दोनों की कंडीशन एक है। तो हमने देखा अमोनिया जो थी वो 60 पर आ गई जबकि HCl सिर्फ 40 पर आ सका। तो इसका मतलब अमोनिया बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रही है जबकि HCl इतना नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है, HCl का तो सिर्फ 36 होता है। तो HCl भारी है ना, तो भारी गैस इतना दूर नहीं गई जबकि NH3 हल्की गैस थी तो वो ज़्यादा दूर चली गई। तो बात क्या पता चली कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास से। तो ये स्टेटमेंट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। मैथमेटिकली देखेंगे तो रेट हमारे पास क्या है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी रहता है इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे K है, K चाहिए तो M यहाँ डिवाइड था वहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। दो गैसेस हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। गैस 1 की बात करूँगा तो R1 M1 क्योंकि उसका कुछ रेट होगा, उसका कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा। दूसरी गैस लूँगा तो R2 M2, उसका कुछ रेट होगा, उसका कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा। कंपेयर करवा लूँगा तो R1 M1 इज इक्वल टू R2 M2 हो जाएगा। R2 आगे डिवाइड और M1 आगे डिवाइड तो R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट M2 अपॉन M1। इसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर मैं डेंसिटी के हिसाब से बयान करना चाहूँ तो क्या होगा? द डेंसिटी ऑफ अ गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास की। वो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी को मैं यूज़ कर सकता हूँ मॉलिक्यूलर वेट के भी जगह। तो मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया इस अंडर रूट डेंसिटी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी के। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो R हो जाएगा 1/√D। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे K हो गया, D यहाँ डिवाइड है वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर दो गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं तो वही R1D1 इज इक्वल टू कैपिटल R, फिर R2D2 इज इक्वल टू कैपिटल R। कंपेयर करवा लूँगा R1D1 इज इक्वल टू R2D2, फिर R1/R2 हो जाएगा D2/D1। तो ये जो जनरल गैस लॉस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से भी और डेंसिटी के हिसाब से भी। अब अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे।